बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये रीज़निंग का रिलेशन का है प्रॉब्लम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन का। और आर क्यू की पुत्री है, एम बी की बहन है, जो क्यू का पुत्र है। एम का आर से क्या संबंध है? इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब इस तरीके की प्रॉब्लम को अगर आपको सॉल्व करना है तो आप या तो जो टर्मिनोलॉजी आपने यूज़ की है इसे डिनोट करने के लिए कहीं से भी, तो वही यूज़ करेंगे या फिर सिर्फ मेरी ही यूज़ करेंगे और इसी मेथड से फिर आप सॉल्व कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से। क्योंकि एग्ज़ामिनेशन में तो बहुत इस तरीके की प्रॉब्लम के लिए, हालांकि छोटी सी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम अगर आ जाए तो टेंशन रहता है। तो लेकिन अगर आप नोटेशन का यूज़ करते हैं और लिख के इसको करते हैं तो आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है हमें कुछ नोटेशन को याद रखना होगा, वो हम अपने इस प्रॉब्लम में ही बता देंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि आर क्यू की पुत्री है, तो जो चीज़ बताते हैं ना बस ध्यान से नोट करते हैं उसको। हालांकि अलग से हम इसको नहीं बता रहे हैं कि कैसे हम नोटेशन का यूज़ करेंगे। जैसे कि आमतौर पे होता है कि अगर क्यू की पुत्री है तो क्यू को ऊपर लिखा जाता है, आर को नीचे लिखा जाता है, ये तो हमको पता है। तो क्यू के बारे में तो नहीं बताया कि ये मेल है या फीमेल है, मीन्स माँ है या बाप है। ये तो आर के बारे में ज़रूर बता दिए कि आर ये है पुत्री है, तो आर पुत्री है। पुत्री के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इस तरीके के एक सर्किल बना देते हैं। तो पुत्री के लिए आप कोई भी नोटेशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं, या किसी का भी आपने पहले से पढ़ रखा वही रखें, और या फिर हमारा रखें। तो यहाँ पर आप सर्किल का यूज़ कर लें। अब क्यू के बारे में नहीं पता तो इसको ऐसे छोड़ देना है, इसको किसी भी इसमें बंद नहीं करना है। अब नेक्स्ट आ जाइए, इसमें दे रखा था कि एम बी की बहन है। अब यहाँ पर जो आर और क्यू है इनका कोई रिलेशन एम और बी से नज़र नहीं आता है, इनको कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, यानी दोनों अलग हैं, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। एम बी की बहन है, एम के बारे में पता है कि एम बहन है, तो इसका मतलब ये फीमेल है। और बी के बारे में अभी नहीं पता, लेकिन हाँ आगे इसमें लिखा हुआ है जो क्यू का पुत्र है। तो पुत्र है तो पुत्र आपको मालूम है एम के लिए तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि एम के बारे में पता ही है, ये बहन है। तो इसका मतलब ये बात बी के लिए की जा रही है कि बी पुत्र है, और वो भी किसका? क्यू का। तो इसका रिलेशन मिल गया, क्यू का पुत्र है। तो क्यू का पुत्र है तो आपको मालूम है कि क्यू का एक पुत्री ये है और दूसरा पुत्र के लिए आप यूज़ करें एक ट्राइंगल का यूज़ कर सकते हैं। ये पुत्री के लिए सर्किल और इसके पुत्र के लिए ट्राइंगल, जैसा भी आप सूटेबल समझें। तो किसके बारे में बताया गया है? बी के बारे में। तो बी को इसके अंदर रख देंगे क्योंकि बी के बारे में पता है कि पुत्र है। और एम क्या है? एम बी की बहन है, तो बी की बहन है एम, तो इसके बहन के लिए आप बिल्कुल इसी के पैरेलल, यानी इसी के हॉरिजेंटल बराबर में, यानी ऊपर नीचे नहीं करना है। भाई बहन के लिए सामने ही लिखें, और बहन है तो एक सर्किल के अंदर बंद कर दें। बहन का नाम है एम। तो देख रहे हैं कि अगर ये क्यू का पुत्र है तो ये, और ये भाई बहन है, तो इसका मतलब ये भी पुत्री होगी, यानी इसकी एक पुत्री ये है, दूसरी पुत्री ये है। अब हमें रिलेशन किसका फाइंड करना है? एम का आर से क्या संबंध है? तो एम का आर से संबंध बना, दोनों ही जो हैं वो पुत्री हैं क्यू की, तो ये दोनों आपस में बहनें हो गई। तो हमें हमारे पास ऑप्शन जो है थर्ड वाला है, बहन। तो इसलिए हम थर्ड ऑप्शन कह देंगे कि एम और आर के बीच में क्या रिलेशन है? बहन का रिलेशन है, दोनों एक दूसरे की बहन है। भाई बहन भी हो सकते थे, लेकिन हमारा चूँकि मालूम ये दोनों फीमेल हैं तो ये दोनों ही एक दूसरे की बहनें हैं। और इनका रिलेशन पूछते तो ये बहन होती बी की, लेकिन बी होते आर के भाई। लेकिन ऐसा नहीं पूछा गया। हमारी प्रॉब्लम कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।